जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने परिवार सरकारी जग में। आप सभी लोग जानते हैं आज आपका रीजनिंग का 8वां प्रैक्टिस सेट है, जो ये क्लास आपका डेली सुबह 11 बजे चलता है। तो सभी लोग डेली जरूर ज्वाइन करिए। ये क्लास आपका यूपी पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। आज आपको हम वो क्वेश्चन कराने वाले हैं जो आपके एग्जाम से संबंधित है। ऐसा क्वेश्चन आगे भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो लास्ट तक सभी लोग बने रहिएगा, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, ठीक है। लास्ट तक क्लास लीजिए। जितने सारे आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं लगभग सभी प्रयास करिए लगाने का, और जो भी आपको क्वेश्चन बताया जाए उसको प्रयास किया करिए नोट करने का, ठीक है। तो एक बार अपने से सभी लोग आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है, ठीक है। तो प्रयास करिए क्वेश्चन करने का, सभी लोग एक बार अपने से प्रयास करेंगे। देखिए, जब तक आप लोग अपने से नहीं प्रयास करेंगे तब तक आपको अच्छे तरीके से नहीं आने वाला है, कोई कितना भी बता दे। सभी लोग जानते हैं ये बात, ठीक है। तो ये आपको बताने की जरूरत है नहीं कि आप सभी लोग नोट्स जरूर से बनाइए। मतलब कि ये सारे क्वेश्चन जो है आप एग्जाम देने से पहले 1-2 बार जरूर रिवीजन करके जाइए, क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चन आज हम आपको कराने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर छपने वाला है, ठीक है। तो लास्ट तक आप लोग देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। और क्या दिया 18 अगर 5 से रिलेटेड है, ध्यान से देखिएगा। 18 जो है आपका किससे रिलेटेड है, 18 जो आपका 5 से रिलेटेड है। तो आपका पूछा क्या है, तो आपका पूछा है 12 किससे रिलेटेड रहेगा। तो आपका 12 जो है किससे रिलेटेड रहेगा। सभी लोग प्रयास करेंगे बताने का। तो आपका 12 किससे रिलेटेड रहेगा बताइए। सभी लोग आंसर करेंगे। ये क्वेश्चन आपका कैसे रहेगा, सभी लोग आंसर करेंगे। किस प्रकार से ये लग सकता है। मान लीजिए अगर हम 5 तिहाई, इस 5 में मान लीजिए हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर 3 जोड़ दे रहे हैं, तो इस तरीके से भी आपका हो सकता है। लेकिन अगर इस तरीके से देखिए देखा जाए, 18 में क्या करिए आप 3 से भाग दे दीजिए, ठीक है। ये आपका क्या है 18 में आप 3 से भाग दे दीजिए। 3 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 3 छक्का 18 हो जाएगा। कितना हुआ 3 छक्का 18। 6 में आप क्या करिए 1 माइनस कर दीजिए। 6 में से 1 गया, कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। सभी लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या किया, 18 में 3 से भाग दिए, कितना हो गया आपका 6 हो गया। और 6 में 1 माइनस कर दिए, कितना हो गया आपका 5 हो गया। उसी प्रकार आप इसमें भी करिए, उसी प्रकार आप इसमें भी करिए। कितना है आपका 12 है। 12 में आप किससे भाग देंगे, यहाँ पे क्या है 3 है, 3 से इसमें भी भाग दीजिए। 3 चौके 12 हो गया। कितना आ गया 4 आ गया। फिर क्या किया गया 1 माइनस किया गया, ध्यान से देखिएगा। फिर आपका 1 माइनस किया गया, आप इसमें भी 1 माइनस कर दीजिए। 4 में से 1 गया 3, कितना आपका आंसर आ गया 3। 3 आपके कौन से ऑप्शन में दिया है, सभी लोग बताइए कौन से ऑप्शन में दिया है। सी वाला जो आपका ऑप्शन है 3 यही आपका दिया है, सी वाला आपका 3 राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को। समझ में आया तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। डेली क्लास लीजिए। अगर आपका 20 प्रैक्टिस सेट होने वाला है, अगर आप 20 प्रैक्टिस सेट ले लिए तो गारंटी है मेरी आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बचने वाला नहीं है। और जो लोग पीछे क्लास नहीं देखे, मतलब पहला दूसरा तीसरा सारे क्लास आप लोग जाके देखिए, ठीक है। आज आपका 8वां प्रैक्टिस सेट है, सभी लोग जानते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो लोग नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। टेलीग्राम चैनल सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको ढेर सारे रीजनिंग के क्विज क्वेश्चन मिलने वाले हैं। सारे क्लासेस की आपकी पीडीएफ भी वहां पे मिलेंगी, ठीक है, ताकि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से अच्छे तरीके से तैयारी हो पाए। और आप कोई भी जानकारी चाहते हैं अपने एग्जाम से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। या कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतरीन तरीके से हो सके तो आप लोग जरूर सजेस्ट करिएगा, ठीक है। जब फटाफट क्वेश्चन नोट करेंगे, हो गया। अगले क्वेश्चन पे चले, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप अपने से ये क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। ये क्वेश्चन आप लोग अपने से प्रयास करिए, प्रयास करिए सभी लोग। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, लगाएंगे सभी लोग। प्रयास करिए, एक बार प्रयास करिए। क्या दिया आपका अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन दिया है आपका, दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। और ऐसा क्वेश्चन आपको अगर आप डेली प्रैक्टिस सेट किए होंगे तो लगभग पहला क्वेश्चन आपका हम सीरीज का ही बताते हैं।
अगर आप डेली कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आप लोग आराम से लगा लेंगे। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले उसके लिए मैं ट्रिक बताया हूँ, आप देख के मत डरिए क्वेश्चन को, ठीक है। अगर वो ट्रिक आप फॉलो करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड 15 सेकंड में आंसर निकाल लेंगे आप लोग। कैसे निकालेंगे, प्रयास करिए एक बार अपने से, उसके बाद मैं बता रहा हूँ। एक बार सभी लोग प्रयास करेंगे, एक बार आप लोग प्रयास करिए, उसके बाद मैं बता रहा हूँ। एक बार प्रयास करिए, और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा हो बताइए। देखिए क्या दिया आपका, दिया है 3, 11, 38, दिया है आपका 3, 11, 38, 3, 11, 38। उसके बाद क्या दिया है 102, उसके बाद आपका दिया है 102, उसके बाद आपका क्वेश्चन मार दिया है, उसके बाद आपका दिया है 443, क्या दिया उसके बाद आपका 443 दिया। तो बताइए क्या हो सकता है आपका आंसर। जब भी देखिए साफ साफ बात मैं ये कह रहा हूं, आपको यही ट्रिक सीरीज के जितने भी क्वेश्चन हो सभी में यही ट्रिक आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले सबसे पहले क्या करिए, इन सब का गैप निकालिए। गैप निकालेंगे तो आपका आराम से क्वेश्चन लग जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे गैप निकालेंगे, 3 और 11 का कितने का गैप बन रहा है सभी लोग बताइए। 3 और 11 का 8 का गैप बन रहा है, वही और 11 और 38 का कितने का गैप बन रहा है सभी लोग बताइए। 11 और 38 का कितने का गैप बन रहा है, ये 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा 37, और 10 घटाएंगे 27, कितने का गैप बना 27 का गैप बना। वही 38 और 102 का कितने का गैप बन रहा है 64 का गैप बन रहा है, कितने का 64 का। अब ध्यान से देखिए आप लोग किया क्या जा रहा है, पहले 8 का गैप हुआ, फिर 27 का, फिर 64 का, और ये क्या चीज है, ये आपका 2 का क्यूब है और ये आपका 3 का क्यूब है, और ये 64 आपका 4 का क्यूब है। अब आप लोग बताइए श्रृंखला कैसे चल रहा है, पहले 2 का क्यूब का गैप हुआ, फिर 3 का क्यूब का गैप हुआ, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64। तो पहले आपका 2 का क्यूब गैप हुआ, उसके बाद 3 का क्यूब गैप हुआ, उसके बाद 4 का क्यूब गैप हुआ। तो आगे कितने का गैप होना चाहिए, आगे आपका 5 का क्यूब गैप होना चाहिए। 5 का क्यूब क्या होता है आपका 125 होता है। 5 और 25, 25 बच्चे 125। तो 102 में 125 आप जोड़ेंगे कितना होगा आपका, 102 में 125 आप जोड़ेंगे कितना होगा सभी लोग बताइए, 5 2 7 हो जाएगा, और ये आपका 2 और 1 1 2, कितना हो गया आपका 227। 227 आपके कौन से ऑप्शन में दिया है सभी लोग बताइए। 227 आपके एक भी ऑप्शन में नहीं दिया है, 237 दिया है। कहीं पे गलती हो रही है क्या बताएंगे सभी लोग। ये आपका 5 का क्यूब कितना होगा 25, 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब 25 बच्चे 125। ये आपका तो सही है, यहाँ तो आपका सही लग रहा है शायद। ये आपका ये जो देखिए डी वाला जो आपका ऑप्शन दे दिया है, डी वाला देखेंगे आपका ऑप्शन क्या दे दिया है 22 27 दे दिया है। 22 27 दे दिया ना, उसमें 1 2 नहीं रहेगा, 1 2 हटेगा, ठीक है। आप डी वाला ऑप्शन ये मान लीजिए 227, ये टाइपिंग मिस्टेक हुआ, ठीक है, ये ऑप्शन रहेगा, ठीक है। डी वाला ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया सभी लोगों को। और ऑप्शन आप जांच भी सकते हैं कि ये सही है कि नहीं है, ठीक है। कैसे जांचेंगे, देखिए 2 का क्यूब का गैप हुआ, फिर आपके 3 का क्यूब गैप हुआ, उसके बाद आपका 4 का क्यूब, उसके बाद आपका 5 का क्यूब, 5 के क्यूब का गैप हुआ। तो आगे किसका गैप होना चाहिए, आगे आपका 6 का क्यूब गैप होना चाहिए। 6 का क्यूब कितना होता है 216 होता है। अब मान लीजिए यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ गया आपका 227 हो गया, कितना आ गया सब लोग बताएंगे 227। तो कितने का गैप होना चाहिए 6 के क्यूब, 6 का क्यूब कितना होता है आपका 216 होता है। कितने का गैप कितना होता है 216। अब 227 में 216 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा सभी लोग बताइए। 227 में 216 जोड़ेंगे, 7 6 13 का 3 हासिल 1, 2 1 3 और 2 2 4, कितना हो गया 433। 7 6 13 का 3 हासिल 1, 2 1 3 1, कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 4 होगा, सॉरी, ठीक है। 7 6 13 का 3 हासिल 1, 2 1 3 1 4, 2 2 4, कितना हो गया 443। और 443 ये आपका यहाँ पे दिया गया है। पहले 2 का क्यूब गैप हुआ, फिर 3 का क्यूब, फिर 4 का क्यूब, फिर 5 का क्यूब, फिर 6 का क्यूब, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमारा यहाँ दिया था, हमने 5 का क्यूब का गैप निकाल के डी वाला जो आपका ऑप्शन दिया 227, 227 आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन जो आपका ये गलत दिया है, ठीक है, उसमें 3 बार 2 लिख दिया गया, बल्कि 2 ही बार है। समझ में आया आप लोगों को, तो एक लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, और कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर तरीके से हो सके तो आप लोग वो भी सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम यही चाह रहे हैं कि आपकी बेहतरीन से बेहतरीन क्लास कराई जाए, ठीक है। आपका रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन बचना है, ठीक है।
जो लोग नोट करना चाहते हैं फटाफट नोट करेंगे, उसके बाद आगे आपको कराया जाए। जो लोग नोट करना चाहते हैं क्वेश्चन को फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको आगे क्वेश्चन कराया जाए। प्रयास करिए, नोट करिए फटाफट, उसके बाद आगे आपको कराया जाए। और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है, तो डेली आप लोग सुबह 11 बजे क्लास जरूर लीजिए, ठीक है। लाइव क्लास लीजिए। मान लीजिए अगर आप किसी कारणवश लाइव क्लास नहीं ले पा रहे तो आप लोग बाद में भी देख सकते हैं। हालांकि सभी लोग जानते रहिए कि डेली क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है, ठीक है। और जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए, मैं यही कहूँगा कि आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको ढेर सारे कुछ क्वेश्चन भी मिलेंगे, ताकि आपका जीके जीएस और रीजनिंग पूरा आपका जल्द ही जल्द कंप्लीट हो जाए, ठीक है। वहाँ पे आपको रीजनिंग के क्वेश्चन क्विज के रूप में मिलेंगे और जीके जीएस के, ठीक है। आपके जो एग्जाम में पूछा गया वो क्वेश्चन मिलेंगे, ताकि आपकी तैयारी उसी हिसाब से होती रहे, ठीक है। ये हो गया, सभी लोग बताइए कमेंट करके। ये क्वेश्चन आप लोगों का नोट हो गया, बताइए एक बार। अगले क्वेश्चन पे चलें, सभी लोग बताइए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन प्रयास करेंगे आप लोग लगाने का। लगाएंगे अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप लोग अपने से ट्राई करिए और बताइए क्या होगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन आप लोग टेस्ट के तौर पे मानिए, ये क्वेश्चन मान लीजिए आपका टेस्ट का है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। बताइए क्या दिया आपका, आपका किन दो चिन्हों को परस्पर बदलने से, किन दो चिन्हों को परस्पर बदलने से निम्न समीकरण सही हो सकता है। निम्न समीकरण सही हो सकता है, किन चिन्हों को बदला जाए कि आपका इक्वल टू में जो आपका 57 दिया है आपका 57 आ जाए, मतलब आपका समीकरण सही हो जाए, दोनों तरफ आपका बराबर आ जाए। क्या दिया आपका समीकरण, दिया आपका 15 प्लस का 3, 15 प्लस का 3, उसके बाद क्या दिया है गुणे 9 माइनस का 4, गुणे 9 माइनस का 4 भागे 16, भागे 16 इक्वल टू कितना दिया आपका 57 दिया। कितना दिया 57। तो बताइए, प्रयास करिए एक बार लगाने का अपने से, एक बार अपने से लगाने का प्रयास करेंगे सभी लोग। एक बार आप लोग अपने से प्रयास करिए लगाने का, बताइए क्या होगा इसका आंसर। लगाइए। देखिए सबसे पहली बात, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, सबसे नोट करिए ये पॉइंट कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, लगभग आपके 80 से 85% केस में आपका यही होता है कि इसमें क्या होता है, भाग वाला चेंज करना रहता है, भाग वाले चिन्ह को, ठीक है। तो सबसे पहले आप चारों ऑप्शन मत ट्राई करने जाइए, सबसे पहले जो आपका भाग वाला चिन्ह जिस ऑप्शन में दिया है उसको ट्राई कर लीजिए, आपका उसी में आंसर मिल जाएगा। ऐसा आपका कम ही हुआ है कि भाग के अलावा कोई चिन्ह बदलना पड़े, नहीं तो आपका बता रहा हूं मैं 80 से 85% केस में यही होता है। तो आप लोग पहले भाग वाला चेक किया करिए, ठीक है। जैसे आपका बी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, बी वाले आपके ऑप्शन में दिया है ना माइनस और भाग, उसके बाद आपका सी वाला तो नहीं, डी वाले ऑप्शन में दिया प्लस और भाग। क्या दिया, प्लस और भाग। और वही बी वाला ऑप्शन देखिए माइनस और भाग को चेंज करने के लिए बोल रहा है, माइनस और भाग को। अगर मान लीजिए यहाँ पे देखिए माइनस है, यहाँ पे देखिए पूरा लगाने मत जाइए, आप खुद अपने से सोचिए, माइनस और भाग को चेंज करने के लिए बोल रहा है। अगर मान लीजिए देखिए यहाँ पे माइनस है, अगर यहाँ पे भाग आ गया, यहाँ पे अगर आपका भाग आ गया तो 4 आपका यहाँ पे आ जाएगा, बटे में 4 हो जाएगा। क्या 9 में 4 से भाग दिया जा सकता है, सभी लोग बताइए। क्या 9 पूरी तरीके से कटेगा, 4 से 9 कटता है, नहीं कटता है, तो ये पूरी तरीके से आपका कटेगा ही नहीं, तो मतलब आपका 57 आ ही नहीं सकता, पूरी संख्या आपको मिलेगा ही नहीं जब आपका 9 पूरी तरीके से कटेगा ही नहीं 4 से। जब यहाँ पे भाग हो जाएगा तब, जब हम माइनस और भाग को बदल देंगे तब यहाँ पे क्या हो जाएगा भाग और यहाँ पे हो जाएगा माइनस। तो जैसे ही हम 9 में हम 4 से भाग देंगे पूरी तरीके से नहीं कटेगा, तो आपका 57 आ ही नहीं सकता। मतलब साफ साफ बात यह है कि बी वाला आपका ऑप्शन नहीं हो सकता, बी वाला नहीं हो सकता। और हमने क्या बताया, यही बताया कि अधिकतर केसों में क्या होता है, भाग वाला ही चेंज होता है। तो बी वाला आपका नहीं हुआ, और किसमें भाग वाला ऑप्शन दिया है, सी में तो नहीं, डी में दिया है। किसमें दिया है आपका, डी में दिया है ना, डी में क्या दिया है, प्लस और भाग को चेंज करने के लिए बोला है। प्लस और भाग को चेंज करके देखिए सभी लोग, यहाँ पे क्या है प्लस है, यहाँ पे भाग कर दीजिए, और यहाँ पे देखिए भाग है तो यहाँ प्लस कर दीजिए। अब बताइए क्या होगा, पूरा एक बार लिख दे क्या, सभी लोगों को कभी कभी कंफ्यूजन भी हो जाता है। पूरा समीकरण फिर से लिख दिया जा रहा है, मतलब चिन्ह बदल करके, मतलब हम प्लस और भाग को बदल दे रहे हैं।
यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 15 और भागे कितना हो जाएगा 3 और मल्टीप्लाई 9 या गुणे 9 माइनस का 4 और या भाग दिया, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस का 16, ठीक है, इक्वल टू 57 आपका आना चाहिए चिन्ह बदलने पर। चिन्ह बदल दिया गया। अब देखिए 15 में जब हम 3 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 15 में हम 3 से भाग देंगे कितना हो जाएगा। और ऐसा क्वेश्चन किसके नियम से किया जाता है, इंग्लिश में बोले तो बॉडमॉस, ठीक है, और वही अगर हिंदी में बोले तो भागु जोग। इंग्लिश में आपका बॉडमॉस होता है और हिंदी में आपका भागु जोग होता है। भागु जोग मतलब भा से आपका भाग हो जाएगा, गु से आपका गुणा हो जाएगा, जो से आपका जोड़ हो जाएगा, घा से आपका घटान हो जाएगा। क्या रूल रहेगा, भागु जोग। लिख के बता दूं, देखिए अधिकतर लोग यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले होंगे, ठीक है, तो आपको हिंदी के हिसाब से बताया जाए तो ठीक रहेगा, ठीक है। क्या रूल होता है आपका, भागु जोग। भा से आपका क्या हो जाएगा भाग, गु से आपका गुणा, जो से आपका जोड़, घ से आपका घटाना। तो सबसे पहले आपको भाग करना रहता है, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप भाग देंगे, 15 में 3 से भाग देंगे कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। 15 में आप 3 से भाग देंगे 3 5 15। उसके बाद क्या दिया, गु से गुणा मल्टीप्लाई करेंगे, 15 में 3 से भाग दिए 5 आया, 5 9 45, कितना हो गया 5 9 45 हो गया। 45 माइनस का 4 प्लस का 16, 45 माइनस का 4 प्लस का 16। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे फिर घटाएंगे, पहले जोड़ेंगे फिर घटाएंगे। तो क्या हो गया, देखिए 45 और 16 यहाँ पे दिया है, या आप ऐसे भी कर सकते हैं। प्लस और माइनस में नहीं देखा जाता कि पहले आप प्लस करिए या माइनस करिए, ठीक है, लेकिन अगर आप रूल के हिसाब से चलेंगे तभी आपका राइट आंसर आएगा। तो रूल के हिसाब से चलते हैं, पहले जोड़ेंगे, जोड़ने वाला आपका देखिए यहाँ पे दिया है और यहाँ पे देखिए माइनस दिया है। अगर ये माइनस दिया तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, या पहले इन दोनों को भी जोड़ सकते हैं। 45 और 6 कितना हो जाएगा 51, 51 और 10 कितना हो जाएगा आपका 61 हो जाएगा, और 61 में से आपका 4 चला जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 57। कितना हो गया 57, 57 आपका यहाँ भी आ गया, और इसको टू देखिए 57 आपका यहाँ भी है, 57 आपका यहाँ भी हो गया, 57 आपका यहाँ भी हो गया। मतलब ये समीकरण आपका सिद्ध हो गया। कैसे सिद्ध हुआ, जो डी वाला आपका ऑप्शन दिया है, जब हमने प्लस और भाग को जब चेंज किया, जब हमने प्लस और भाग को चेंज कर दिया, प्लस और भाग के चिन्ह को चेंज कर दिया, तो आपका राइट आंसर आ गया 57 इधर भी 57 इधर भी। कौन सा ऑप्शन दिया है, डी वाला जो आपका ऑप्शन दिया, यही डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आप लोगों को कुछ नहीं करना था। मैंने आपको बताया ना कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले चारों ऑप्शन ट्राई करने जाएंगे, बहुत ज़्यादा आपका टाइम लगेगा, ठीक है। आप क्या करिए, जो भाग वाला ऑप्शन दिया है, जिसमें आपका भाग दिया है, ठीक है, अधिकतर 80 से 85 नहीं तो 90 से 95 मान लीजिए, ठीक है, 90 से 95 केसेस में आपका यही रहता है कि आपका भाग वाला ही चेंज होता है, ठीक है। आप लोग जब चेंज करिए ना तो क्वेश्चन लगा के एक बार जरूर देख लीजिएगा। ऐसा भी हो सकता है कभी कभार जब 5% आपका बच रहा है, अगर 90 से 95% मान रहे ना, तो 5% आपकी संभावना हो सकती है कि दूसरा ऑप्शन दे दिया जाए, ठीक है। तो आप लोग एक बार जरूर ट्राई किया करिए। जो लोग नोट करना चाहते हैं फटाफट नोट करिए 10 सेकंड में, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। जो लोग नोट करना चाहते हैं फटाफट नोट करिए, उसके बाद आगे आपको कराया जाए। नोट करिए, नोट करेंगे फटाफट सभी लोग, नोट करिए। नोट कर ले तो बताइए फटाफट कमेंट करके। नोट हो गया सभी लोगों का, तो अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो लोग भी नोट कर लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रयास करिए अगला क्वेश्चन लगाने का। लगाइए, इजी क्वेश्चन है आपका, लगा सकते हैं। अगर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, अगर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सारे क्वेश्चन आप आराम से लगा लीजिए। देखिए क्या दिया है, यह दिए गए चारों समूह में से उस समूह को जो दिए गए संख्या समूह के समान है, जो दिए गए संख्या समूह के समान है। मतलब आपका ये कह रहा है, जिस प्रकार आपका 5 13 12 है, जिस प्रकार आपका 5 13 12 5
13 12। जिस प्रकार आपका 5 13 12 है, उसी प्रकार आपका जो चारों ऑप्शन दिया है, उसी प्रकार आपका चारों ऑप्शन जो दिया है, चारों ऑप्शन में ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिस तरह आपका 5 13 12 रिलेटेड एक दूसरे से कर रहा है, उसी तरीके से आपका चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसा है जो उसी जिस तरह ये रिलेटेड कर रहा है उसी तरह वह भी रिलेटेड करेगा। तो चारों ऑप्शन में से आप बताएंगे कौन सा आपका ऑप्शन सही रहेगा, बताइए आप। मैं बताऊं, सभी लोग बताइए। देखिए क्या किया गया इसमें, कैसे आप मान लीजिए आप 5 13 में ऐसा कुछ करें कि 12 है, या 12 13 में कुछ आप ऐसा करें कि 5 है, या 5 और 12 में कुछ किसी प्रकार ऐसा करिए कि आपका 13 आ जाए। ठीक है, तो देखिए अगर मान लीजिए हम 5 का स्क्वायर करें कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर आपका 25, वही 12 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा आपका 144। क्या किए, इसका स्क्वायर किए, इसका स्क्वायर किए, क्या करिए दोनों को जोड़ दीजिए। 25 है, ये 144 है, 144 में जब आप 25 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा आपका 169, जो क्या होता है आपका 13 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर होता है। और देखिए 13 ही आपका दिया गया। तो क्या किया गया इसमें, जो आपका पहली संख्या दिया गया इसका स्क्वायर, जो लास्ट वाली संख्या दिया गया उसका स्क्वायर, जब हम दोनों को जोड़ दिए तो आपका बीच वाली संख्या का स्क्वायर आ रहा है। तो आपके बीच वाली संख्या का स्क्वायर आ रहा है। जहां पे आपका 5 दिया तो 5 का स्क्वायर, यहां लास्ट में 12 दिया 12 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर जोड़ दिया तो बीच वाली संख्या जो 13 दिया है इसी का स्क्वायर आ रहा है। समझ में आया आप लोगों को। तो चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपका ऐसा दिया कि इसी प्रकार कर रहे हैं। जैसे ए वाले ऑप्शन पे हम लोग जाए, ए वाला ऑप्शन क्या दिया आपका, ए वाला आपका ऑप्शन दिया 15 19 13। क्या दिया, 15 दिया, 19 दिया, 13। अगर हम 15 का स्क्वायर करेंगे 225 हो जाएगा, और 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 हो जाएगा। 225 और 169 जोड़ेंगे तो आपके 19 के स्क्वायर से बहुत ज्यादा हो जाएगा। 19 का स्क्वायर आपका 361 होता है, 361 से आपका वो ज्यादा ही हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब ए वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। बी वाला देखिए, बी वाला क्या कह रहा है, बी वाले ऑप्शन में अच्छा समझ में आ रहा है ना। ए वाले जब आप ऑप्शन ट्राई करने जाएंगे, मान लीजिए ए वाला हम ट्राई करके आपको बता दे रहे हैं। ए वाला दिया है 15 19 13। क्या दिया है 15 19 13। तो देखिए क्या किए हैं हम, क्या किए, एक बार ये वाला ट्राई करके बता दे रहा हूँ। 5 का पहले वाले का और दूसरे वाले दो और लास्ट वाले का स्क्वायर की, दोनों को जोड़ दिए बीच वाला आ रहा है। 15 का स्क्वायर करिए, 13 का स्क्वायर करिए, दोनों को जोड़िए, 19 का स्क्वायर आना चाहिए। 15 का स्क्वायर 225, 13 का स्क्वायर 169, और ये किसके बराबर आना चाहिए 19 के स्क्वायर के बराबर। 19 का स्क्वायर कितना होता है 361 होता है। कितना होता है 361, और यहाँ जोड़ेंगे 9 5 14 का 4 हासिल है, 6 2 8 1 9 और 2 1 3, कितना आ गया आपका 394। आना कितना चाहिए था 361, मतलब आपका ए वाला ऑप्शन नहीं होगा। समझ में आ रहा है आपको, समझ में आया ना। अब देखिए दूसरा ऑप्शन इसी प्रकार, दूसरा ऑप्शन देखिए, ये आपको लिख के ट्राई करने की जरूरत नहीं, आप वैसे भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, आप वैसे मन में भी कर सकते हैं, इतना तो आप लोगों को स्क्वायर तो याद ही होगा। बी वाला ऑप्शन देखिए क्या दिया, बी वाला आपका ऑप्शन दिया 13 17 11। क्या दिया 13 दिया, 17 दिया, 11 दिया। ठीक है, वही 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है। 11 का स्क्वायर आपका कितना होता है 121 होता है। तो 121 में 169 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 170 हो जाएगा, 190 हो जाएगा, 290 हो जाएगा। कितना हो गया आपका 290। और बीच में क्या कौन सी संख्या दिया आपका 17 दिया है। 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 होता है, 289 होता है। और ये हो कितना जा रहा है 290 हो जा रहा है, मतलब आपका बी वाला भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है आपको। सी वाला ऑप्शन देखेंगे, सी वाला देखिए ऑप्शन क्या दिया है। सी वाला आपका ऑप्शन दिया है 11 15 9 दिया है। क्या दिया है 11 दिया है, और आपका 15 दिया है, और आपका 9 दिया है। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 9 का स्क्वायर आपका कितना होता है 81। 121 में 81 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका, सभी बताएंगे। 121 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 122। 122 में 80 जोड़ देंगे 202 हो जाएगा। और आपका 15 का स्क्वायर होता कितना है, 15 का स्क्वायर आपका 225 होता है। तो ये भी आपका नहीं होगा। अगर तीनों ऑप्शन नहीं होगा तो सभी लोग जानते हैं, तीनों ऑप्शन नहीं होगा तो डी वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वो आप सिद्ध कर सकते हैं कैसे। डी क्या दिया आपका 6 10 8। क्या दिया आपका 6 दिया है, 8 दिया है और 10 दिया है। ये किस प्रकार होगा देखिए क्या किए हैं, पहले का स्क्वायर किए, इसका स्क्वायर करिए, लास्ट वाले का स्क्वायर किए, इसका स्क्वायर करिए, 6 6 के 36 और 10 10 में 100।
10 दाम में कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। तो देखेंगे किसका स्क्वायर आपका आ रहा है, किसका स्क्वायर आपका आ रहा है, ये बीच वाले का। बीच में क्या दिया आपका 8 दिया है, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा। ये तो आपका ये यहाँ देखिए गलत लिख दिए ना, तभी तो बोल रहा हूँ ऐसे कैसे आ गया। ये 6 10 8 दिया है ना, क्या दिया है 6 10 8 दिया है। क्या दिया है चौथा ऑप्शन आपका, चौथा ऑप्शन आपका दिया है 6 8 6, यही बार बार दिमाग में आ रहा है, 6 10 और 8 दिया, यही दिया ना। आप लोग कमेंट करके बता दिया करिए यहाँ गलत टाइप हो रहा है, ठीक है। देखिए क्या दिया आपका 6 दिया है, 10 दिया है, 8 दिया है। तो क्या किए पहले इसका स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर आपका 36, 8 का स्क्वायर आपका 64, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 6 4 10 का 0 80 6 3 9 1 10, कितना आ गया 100। जो बीच वाले कितना है 10 है, 10 का स्क्वायर जो है कितना होता है 100। तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100। यही दोनों का स्क्वायर पहले और लास्ट वाली संख्या का स्क्वायर करके जब जोड़ा जाए तो बीच वाली संख्या का स्क्वायर आ रहा है। उसी प्रकार इसमें भी देखिए आया था 5 का स्क्वायर आपका 25, 12 का स्क्वायर आपका 144, दोनों को जोड़ दिए हम तो बीच वाली संख्या का आपका स्क्वायर आ गया। समझ में आया आप लोगों को तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में आप लोग जरूर सजेस्ट करिए कि किस तरीके से और प्रयास किया जाए कि आपकी क्लास और बेहतर हो सके। कहीं भी कोई भी दिक्कत आपको लग रहा हो, ठीक है, जो लोग नोट फटाफट आप क्वेश्चन को नोट करिए, उसके बाद आगे आपको कराया जाए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, क्वेश्चन नोट करेंगे। और ऐसा क्वेश्चन आपके अब की बार ही लगभग 18 या 17 को आपको किसी शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपका पूछा गया था आपकी यूपी पुलिस में। अब की बार भी ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। नोट करिए फटाफट, सभी लोग नोट करेंगे, नोट करिए, उसके बाद आगे आपको कराया जाए। नोट करेंगे। अगर आप लोग डेली क्लास ले रहे हैं तो आप आराम से अपने एग्जाम क्लियर कर लेंगे। आप सभी लोग जानते हैं आपके रीजनिंग में लगभग 55 से 56 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अगर उसमें आप 50 प्लस स्कोर कर दे रहे हैं तभी आपका फाइनल हो पाएगा, ठीक है। 30 40 45 तो सभी लोग कर ले रहे हैं। आप प्रयास करें कि आप 50 प्लस स्कोर कर सके, कम से कम 53 54, तब आपका कंफर्म रहने वाला है। और आप सभी लोग जानते हैं, देखिए ऐसा भी होता है कि ऐसा सुना जाता है कि कुछ सीटें क्या रहता है रिजर्व रहता है, जैसे आपका कुछ विधायक के कोटा से, कुछ सांसद के कोटा से, ऐसा होता है, ठीक है। कंफर्म मैं आपको नहीं बता सकता, ठीक है। देखिए ऐसा होता है तो आप लोग प्रयास करिए कि जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाए, जितने ज़्यादा क्वेश्चन सही कर पाए उतने करिए। ये मत सोचिए कि हमारा इतने में हो जाएगा, ठीक है। अगर ये वाला एग्जाम आपका फाइनल हो जाता तो आपका लगभग ये कट ऑफ 260 65 कट ऑफ चला जाता है, ठीक है। क्योंकि पेपर आपका लीक हो गया था, पेपर लीक नहीं भी हुआ होता तो भी आपका 260 62 जाता, ठीक है। वैसे इसलिए क्योंकि देखिए पेपर लीक होगा तो कट ऑफ आपका हाई जाएगा। तो प्रयास करिए आप कितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, कितने ज़्यादा क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नोट करिए सभी लोग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नोट करिए, अगला क्वेश्चन लगाइए आप लोग अपने से। अगला क्वेश्चन लगाएंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए क्या होगा ये क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन लगाएंगे। क्या दिया आपका अगला क्वेश्चन? दिया है दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के रूप में व्यवस्थित कीजिए। दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करें। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करें। देखिए क्या दिया आपका, जैसे यहाँ पे पहला आपका क्या दिया है, हैबिट दिया है। क्या दिया आपका? हैबिट दिया है। ध्यान से देखिएगा, क्या दिया आपका? हैबिट दिया है। और वही दूसरा आपका क्या दिया है? दूसरा आपका HAPITET दिया है, ठीक है। प्रयास करिए आप लोग, तब तक अपने से प्रयास करिए। क्या होगा इसका आंसर बताइए। जो लोग लगा सकते हैं बताएं फटाफट, जो लोग लगा सकते हैं बताएं फटाफट, नहीं तो मैं आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। आपको लिख के बताऊंगा तो और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चौथा ऑप्शन जैसे आपका क्या दिया है,
HAMMER, ठीक है। पांचवा आपका क्या दिया है, पांचवा आपका क्या दिया है, पांचवा दिया हार्वेस्ट, HARVEST, ठीक है। पांचवा ये आपका दिया। अब पांचवा ऑप्शन में आपको देखना है, आपको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। जैसे मान लीजिए देखेंगे यच पहले दिया है आपका, यच तो सभी में है, तो सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा, यच ही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे ए आएगा कि बी आएगा, यहाँ पे सभी में देखेंगे आपका ए यहाँ पर भी है, ए आपका यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी, ए आपका यहाँ पर भी है, तो ये भी आपका पूरा होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे बी है, यहाँ पे भी बी है, और यहाँ पे देखेंगे यन है आपका, यहाँ पे क्या है आपका यन है, और यहाँ पे आपका यम है, यहाँ पे आपका आर है। तो बताइए ये तीसरे वाले जो लेटर दिया है ऑप्शन में, देखिए यहाँ पे नहीं अच्छे से देख पा रहा है तो उसमें देखिए तीसरे वाले लेटर में देखिए क्या दिया है। तीसरे लेटर का मतलब तीसरे स्थान पर जो है सभी ऑप्शन में तीसरे स्थान पे देखेंगे, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे आपका यन है, यहाँ पे आपका यम है, यहाँ पे आपका आर है। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले बी आएगा कि यन आएगा कि यम आएगा कि आर आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, बी आएगा। क्या आएगा, बी। तो आपका पहले भी ऑप्शन में बी दिया है और दूसरे ऑप्शन में बी दिया है, तो मान लीजिए या पहला ऑप्शन पहले आएगा या दूसरा पहले आएगा। तो मान लीजिए यहाँ बी भी आपका हुआ, फिर देखिए आई भी आपका हुआ, फिर आपका टी भी हुआ, फिर आपका ई दिया, उसके बाद टी दिया। तो यहाँ तक आपका टी तक तो कंफर्म हुआ, टी के बाद यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं, यहाँ पे आपका ए टी दिया। तो पहले को हो जाएगा, ये आपका पहला हो जाएगा, पहले आपका पहला हो जाएगा, उसके बाद आपका दूसरा हो जाएगा। क्या हो गया, अब पहले दूसरा का काम आपका खत्म हो गया, अब पहले दूसरे का काम आपका खत्म हो गया। अब तीसरा चौथा पांचवा में आपको देखना है, अब तीसरा और चौथा और पांचवा में देखना है, एच ए एन, एच ए एम, एच ए आर। पहले यन आएगा कि यम आएगा कि आर आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, यम आएगा। तो यम किसमें आपका, चौथे वाले में, 1 2 4 हो गया। यम के बाद क्या आएगा, यन आएगा तो 3 हो गया। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आपका आर आएगा तो क्या हो गया, 5 हो गया। तो 1 2 4 3 5 कौन से ऑप्शन में दिया है, 1 2 4 3 5 कौन से ऑप्शन में दिया है, सभी लोग देखिए, 1 2 4 3 5 बी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, जो बी वाला आपका ऑप्शन दिया है यही दिया है, 1 2 4 3 5, यही बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, आई होप सबको समझ में आया होगा। जिसको ना समझ में आया हो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। ऐसे टाइप का क्वेश्चन मैं आपको एक क्लास लेके बिल्कुल बेसिक तरीके से बता दूंगा। अगर आपको अच्छे तरीके से ना समझ में आए आप बस कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। अगर एक लोग का भी कमेंट आ जा रहा है कि हाँ इस क्वेश्चन से, इस क्वेश्चन को अच्छे से आप लोगों को नहीं समझ में आया, इसका एक अलग से क्लास लेना चाहिए, ठीक है, ढेर सारे क्वेश्चन कराने चाहिए इस टाइप के, तो मैं वो भी करूँगा, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा नहीं समझ में आया तो। नहीं तो आपको थोड़ा मोड़ा अगर कहीं से कन्फ्यूजन होगा तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया, आप वहाँ पे भी कोई भी जानकारी ले सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, अपने एग्जाम से रिलेटेड। जो लोग नोट करना चाहते हैं फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। इसके बाद जो लोग नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए, फटाफट नोट करेंगे, नोट करिए, उसके बाद आगे आपको कराया जाए। और देखिए डेली आपका सुबह 11 बजे चल रहा है, डेली क्लास लीजिए आप लोग, ठीक है। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको आपकी क्लास से संबंधित जो भी जानकारी रहेगी आपको टेलीग्राम में मिलेगा, ठीक है। ये हो गया सभी लोग क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लगाएंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दिया पी जो है क्यू का भाई है, पी क्यू का भाई है, यू टी का पिता है, जो यस का भाई है, आर क्यू की माँ है, जिसकी बहन कौन है, जिसकी बहन यस है, यू आर से किस प्रकार संबंधित है, यू आर से किस प्रकार संबंधित है। आप ऐसा क्वेश्चन देखिए घबराया मत करिए, ठीक है। एक एक पॉइंट बस करने का प्रयास करिए, जो भी आपका दिया गया एक एक पॉइंट करने का प्रयास करेंगे ना तो आपका आराम से लग जाएगा। देखिए क्या दिया आपका, प्रयास करिए, एक बार अपने से प्रयास करिए और कमेंट में आंसर करिए सभी लोग
इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? एक बार अपने से प्रयास करिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं, प्रयास करेंगे। क्या दिया आपका? दिया है पी क्यू का भाई है। पी जो है, पी आपका किसका भाई है? क्यू का भाई है। पी किसका भाई है? क्यू का भाई है। मेल है तो प्लस डालिए, फीमेल है तो माइनस डालिए। क्यू का पता नहीं है कि बहन है कि भाई है, तो क्यू को आप ऐसे रहने दीजिए, ये पता चल गया। पी जो है क्यू का भाई है, क्यू का भाई कौन हो गया? पी। अब देखिए आगे क्या दिया? दिया यू जो है टी का पिता है। यू और टी इसमें दिया नहीं है तो उसको अभी छोड़ दीजिए। जो यश का भाई है ये पॉइंट अभी छोड़िए। अब आगे देखिए क्या दिया? दिया आर क्यू की माँ है। आर जो है क्यू की माँ है। आर कौन है? क्यू की माँ है। माँ होगी तो फीमेल होगा, माइनस चिन्ह लगा दीजिए। आर जो है क्यू की माँ होगी। अच्छा, क्यू की माँ अगर आर है तो पी की भी माँ आर होगी, क्योंकि ये क्या है? भाई है। ठीक है, क्या है ये? भाई है। अब आगे देखिए क्या दिया आपका? दिया है आगे, दिया है जिसकी बहन यश है। जिसकी बहन कौन है? यश है। यश किसकी बहन दिया है? ये क्यू की बहन दिया है। किसकी बहन दिया है? क्यू। क्यू की बहन कौन है? यश। अगर जैसे दिया है आपका, दिया है जिसकी बहन यश है, अगर यहीं पे दिया रहता और उसकी बहन यश है तो आपका आर से रिलेटेड रहता। दिया है जिसकी बहन यश है मतलब आपका क्यू से रिलेटेड दिया। जिसकी बहन कौन हो गया? यश हो गया। यहां तक कंप्लीट हुआ। अब आगे देखिए क्या दिया है? दिया यू आर से किस प्रकार संबंधित है। अब देखिए जो आपको बीच वाला लाइन छोड़े हम लोग वो भी कंप्लीट कर लीजिए। क्या दिया है? दिया है आपका यू जो है टी का पिता है। दिया आपका यू टी का पिता है जो यश का भाई है। यश का भाई कौन है? यू है। यह टी है। कौन है? टी है। यू जो है दिया है आपका यू टी का पिता है जो यश का भाई है। यश का भाई कौन है? टी है। टी हो गया। ठीक है, टी हो गया। किसका पिता है? यू जो है टी का पिता है। यू पिता हो गया इसका। यू क्या हो गया? पिता हो गया। यही ना, ये कौन है आपका? यू है। पिता है तो प्लस नोट करिए, मेल। अब बताइए, अब पूछा क्या? पूछा यू आर से किस प्रकार संबंधित रहेगा। यू जो है आर से किस प्रकार संबंधित रहेगा, आप लोग बताइए। देखिए ये क्या है? ये सभी लोग एक दूसरे क्या है? एक दूसरे के भाई बहन हैं। एक दूसरे के क्या है? ये एक दूसरे के भाई बहन है। जैसे यश का भाई कौन है? टी है। और क्यू की बहन कौन है? यश है। उसी प्रकार क्यू का भाई कौन है? पी है। जब एक दूसरे के क्या हुए? ये भाई बहन हुए। ये एक दूसरे के क्या हुए? भाई बहन हुए। अगर क्यू का पिता आर है तो यश का भी पिता आर होगा, टी का भी पिता आर होगा, पी का भी पिता आर होगा। और अगर टी की माँ यू है तो यश की भी माँ यू होगी, और क्यू की भी माँ यू होगी, और पी की भी माँ यू होगी। अगर क्यू का पिता आर है और क्यू की माँ यू है, क्यू का पिता कौन है? सॉरी, ये देखिए पिता कौन है? हाँ, क्यू का पिता कौन है? यू है। और क्यू की माँ कौन है? आर है। तो अगर ये पिता है, ये माँ है, तो इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या होगा? सभी लोग बताइए, इन दोनों बीच के रिलेशन पति पत्नी होगा। क्या होगा? पति पत्नी होगा। कौन से ऑप्शन में आपका दिया? देखिए अब आपको पूछा है, पूछा यू आर से, यू आर से दिया है, यू आर से। तो जो पहले दिया है उसको हम काटते हैं और दूसरे की तरफ से देखते हैं। यू को काटे, अब आर की तरफ से देखिए। अब आर की तरफ से देखेंगे क्या लगेगा? यू। आर की तरफ से देखेंगे यू, इसका क्या लगेगा? इसका पति लगेगा, क्योंकि ये क्या है? मेल है। ठीक है, पत्नी तो लग नहीं सकता क्योंकि पत्नी यही है। तो यू क्या हो जाएगा? इसका पति हो जाएगा। पति आपके कौन से ऑप्शन में दिया है? सभी लोग बताइए कौन से ऑप्शन में? सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, ये सी वाला पति आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी वाला ये आपका पति राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। फटाफट क्वेश्चन को नोट करिए, उसके बाद आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दिया जा रहा है। सभी लोग होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर जरूर करिएगा। इजी क्वेश्चन रहेगा, प्रयास करिएगा होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर देने का। ठीक है, नोट करिए 10 सेकंड में, 10 सेकंड में सभी लोग नोट करेंगे, उसके बाद आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दिया जाएगा। 10 सेकंड में सभी लोग नोट करिए, उसके बाद आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दिया जा रहा है। प्रयास करिएगा लगाने का और कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा होमवर्क के क्वेश्चन का। ठीक है, नोट हो गया सभी लोगों का? बताइए, हो गया? तो अब होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाए। चलिए अब होमवर्क का क्वेश्चन नोट करिए और इस होमवर्क के क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्या दिया आपका? मान लीजिए अगर आपका 5 जो है आपका किससे रिलेटेड है? 5 जो है आपका 130 से रिलेटेड है। 5 जो आपका 130 से रिलेटेड है
तो 6 आपका किससे रिलेटेड रहेगा? तो 6 आपका किससे रिलेटेड रहेगा? इजी क्वेश्चन है, सभी लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में अभी तुरंत देंगे, ठीक है। 5 अगर 130 से रिलेटेड है तो 6 आपका किससे रिलेटेड रहेगा? ए ऑप्शन आपका क्या रहेगा? 220, ठीक है। बी ऑप्शन आपका क्या रहेगा? 221 और सी ऑप्शन आपका क्या रहेगा? 222 और डी ऑप्शन आपका क्या रहेगा? कोई नहीं। डी ऑप्शन आपका क्या रहेगा? कोई नहीं। मतलब अगर आपका ना ए ऑप्शन आ रहा है, ना बी आ रहा है, ना सी आ रहा है, तो आप लोग डी आंसर करिएगा कि आपका कुछ दूसरा आंसर आ रहा है, ठीक है। प्रयास करिएगा क्वेश्चन का आंसर अभी तुरंत देने का, लगाइए एक बार और आंसर तुरंत आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, ठीक है। और देखिए अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। डेली ये क्लास सुबह 11 बजे चल रहा है, डेली क्लास को ज्वाइन करिए, प्रयास करिए कि आप एग्जाम को क्लियर कर पाए। अगर आप डेली प्रैक्टिस सेट लगा लिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 20 प्रैक्टिस सेट करना है, आज 8वां प्रैक्टिस सेट है, तो डेली आप 20 प्रैक्टिस सेट बस कर लीजिए, आपका एग्जाम क्लियर करने से कोई नहीं रोक पाएगा। रीजनिंग की आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया गया है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। जो भी आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड जो भी जानकारी मिलती है कि आपका एग्जाम कब होगा, ठीक है, आपको वहाँ पे ढेर सारे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, जीके जीएस और रीजनिंग के, आपकी क्लास से रिलेटेड वहाँ पे आपको जानकारी मिलेगी। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।